हेलो गाइस, कैसे हो? आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्टार एम्ब्रेसिंग सोर्स मास्टर चैप्टर 75 को। इसी के साथ अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ब्लेड ने लिंडा ब्लूम ड्रैगन को मार दिया था और फिर सभी लोग उसे घसीटते हुए पैलेस की ओर ले जा रहे थे। और इसी के साथ ब्लेड को ड्रैगन स्लेयर नामक टाइटल मिला था। अब आगे हमें बेदिर फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी लेटर को लेते हुए कहता है, क्या ये लेटर डेमर से है? इस पर वो लेटर देने वाला आदमी कहता है, नहीं, ये लेटर आपको बैरोन हैना ने पर्सनली भेजा है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है ये जोसेफ होता है, जो लेटर को लेते हुए कहता है, क्या वेस्ट में कुछ अजीब हुआ है? इस पर जैगर कहता है, काउंट गेदर की आर्मी अभी तक आगे नहीं बढ़ी। यह सुनकर जोसेफ कहता है, लेकिन ब्लेड कब वापस आने वाला है? इस पर जैगर कहता है, आखिरी बार मैंने सुना था कि ब्लेड ने उस सब्जेक्शन में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसी के साथ जोसेफ सोचते हुए कहता है, कम से कम एक मंथ तो लगेगा। फिर यह बात सुनकर जैगर कहता है, आपका क्या मतलब है? इस पर जोसेफ कहता है, ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम कम है और जब सब्जेक्शन स्क्वाड ने अपना मिशन पूरा कर लिया है तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूर ही स्टूरमा लौट आए होंगे, है ना? इस पर जैगर कहता है, शायद यही मामला है। इसी के साथ जोसेफ हंसते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मैं भी स्टूरमा जाऊंगा। इस पर जैगर कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुरंत ही आपकी जाने की तैयारी करूंगा, और वहां से चला जाता है। फिर जैगर के जाने के बाद जोसेफ अपने मन में कहता है, अच्छा, तो गेदर ऐसा खेलना चाहता है। हालांकि उसने कोई धमकी भरा काम नहीं किया, लेकिन ये डेफिनेटली एक स्पेशल इंटेंशन से उठाया गया कदम है। और मुस्कुराते हुए कहता है, शायद से ये एक सचमुच कोइंसिडेंस हो सकता है। वैसे भी मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो होपफुल मूवमेंट इस प्रॉब्लम पर काबू पाने में आशा की किरण बन जाएगा। और ब्लेड के पुराने इंसिडेंट्स को याद करते हुए कहता है, उस दिन उसने जो गलती की थी वो सबसे अच्छा कदम था। तभी सीन कट होकर हमें बैरन ऑफ हाउस होल्ड का दिखाया जाता है, जहां पर आयरन ड्यूक ड्रैगन के फ्रेगमेंट्स के पास खड़ा था और वेलकुन बैरन से कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। इस पर वेलकुन बैरन कहता है, थैंक्स अ लॉट, लेकिन बेदिड हाउस होल्ड ने भी हमारी काफी ज्यादा मदद की है और फॉर्चुनेटली ड्रैगन को नॉर्थ के लोगों में से एक ने ही मार डाला है, इसलिए ड्रैगन किलर नाइट्स इंटरफेयर करने के लिए कोई बहाना नहीं बना सके। फिर यह सब कुछ सुनकर आयरन ड्यूक कहता है, अच्छा, तो ऐसा है, लेकिन वे सभी लोग कहाँ है? इस पर वेलकोन कहता है, मिर्सिया ड्रैगन किलर नाइट्स के साथ चला गया और बेदिड हाउस होल्ड के नाइट्स उन सभी के ऊपर लास्ट तक कड़ी निगरानी रखेंगे। इसी के साथ आयरन ड्यूक कहता है, अब जबकि व्हाइट ड्रैगन मर चुका है और ड्रैगन किलर नाइट्स भी यहाँ से चले गए हैं, तो अब उनके पास उत्पाद मचाने का कोई भी रीजन नहीं है। और अपने मन में कहता है, लेकिन ये तो सिर्फ टेम्पररी है। वैसे भी इससे पहले कि कोई ड्रैगन अपने पोटेंशियल को रियलाइज करे, हमें जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना होगा। वैसे भी ये प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि हम एक ही समय में दो फ्रेगमेंट्स को सिक्योर कर रहे हैं, इसलिए हमें इन दो फ्रेगमेंट्स को जल्द से जल्द अलग अलग करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट टास्क किसको सौंप सकता हूँ और द गार्डियन ऑफ द ओथ की ड्यूटीज में किसे सौंपूं? तभी सीन कट होकर हमें बेरनहेम फोर्ट्रेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर लावाडू कपकपाते हुए ब्लेड से कह रहा था, क्या तुमको लगता है क्या मैं कोई डेड बॉडी हूँ जो मुझे ऐसे ले जा रहे हो? इस पर ब्लेड कहता है, यहाँ पर काफी ज्यादा ठंडी हवा है और वैसे भी हम स्टूरमा से बहुत ही ज्यादा दूर है, तो ये बेहतर होगा कि आप ऐसे ही रहे। यह सुनकर लावाडू कहता है, नॉर्थ का आदमी ठंडी हवा से कभी भी नहीं डरता। इस पर ब्लेड कहता है, लेकिन आपने तो कहा था ना कि उम्र बढ़ने पर हड्डियों में दर्द होता है। यह सुनकर लावाडू कहता है, लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम इस बात को कब का भूल गए होंगे, पर वो बात तुमको अभी भी अच्छी तरह से याद है। इस पर ब्लेड उसे फिर से कसकर बांधने लग जाता है। फिर लावाडू कहता है, मुझे इतने कसकर मत बांधो, नहीं तो मेरा ब्लड फ्लो रुक जाएगा। और इसी के साथ हमें मिर्सिया और रूटिगर की कॉन्वर्सेशन को भी सुनाया जाता है, जहाँ पर रूटिगर कैप्टन मिर्सिया से कहता है, ऐसा लगता है कि तैयारियां पूरी हो चुकी है और क्या तुम हमारे साथ टूरमा नहीं आओगे? वैसे भी तुम बहुत दूर से आए हुए इम्पोर्टेंट गेस्ट हो, तो मुझे यकीन है कि फादर तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होंगे। इस
पर कैप्टन मिर्सिया कहता है, हालांकि ये मेरे लिए एक काफी ज्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं वह पीसफुल जिंदगी जी पाऊंगा। इस पर रूटिगर कहता है, अगर ऐसा है तो मैं आगे तुम्हें कुछ भी नहीं पूछूंगा। इसी के साथ कहता है, किसी दूर के गेस्ट को ऐसे खाली हाथ भेजना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, लेकिन जब से सर वेलकुन ने लिंडब्लूम ड्रैगन के पैर में फंसे हुए अपने स्पीयर को उठाया है, तो क्या तुम लिंडब्लूम के पूंछ को अपने साथ ले जा सकते हो। रूटिगर से मुंह से ऐसी बात सुनकर कैप्टन मिर्सिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है, नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारी शुभकामनाएं ही एक्सेप्ट करूंगा। इस पर रूटिगर कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर वापस आने में काफी ज्यादा समय लगेगा, इसलिए तुम्हारी जगह पर हम उन बारबरियन लोगों से निपटेंगे जिनको तुमने प्रिजनर्स बना कर रखा है। तो इस मामले को नॉर्थ के ऊपर ही छोड़ दो और अपनी जर्नी को एंजॉय करो। यह सुनकर कैप्टन मिर्सिया कहता है, ठीक है, तो मैं जाते समय नए ड्रैगन स्लेयर को अलविदा कहना चाहूंगा। इस पर रूटिगर थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें इसकी परमिशन दे देता हूँ। यह सुनकर कैप्टन मिर्सिया वहां से जाने लग जाता है, लेकिन तभी रूटिगर भारी आवाज में कहता है, लेकिन अगर तुमने इस बार फिर से कोई गंदी चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस बार बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर मिर्सिया कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। इस पर रूटिगर कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है क्या मुझे इस बात का पता नहीं है। फिर ब्लेड के इंसिडेंट्स को याद करते हुए कहता है, जब ब्लेड वहां पर ही एक जगह पर रुका हुआ था, तभी मुझे एक पल के लिए लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर लेकिन जब मैंने मेरे स्वॉर्ड में तुम्हारी परछाई को देखा तब मुझे सब कुछ पता चल गया कि इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। तो तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि इस बात को अच्छे से याद रखो, नहीं तो दूसरी बार मैं वार्निंग नहीं दूंगा। इस पर कैप्टन मिर्सिया हंसते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारी वार्निंग पर जरूर ही ध्यान दूंगा। और वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है, मैंने इस बार बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में काम किया जो मेरी आदत से अलग था, और यही उसके वर्ल्ड को देखने की एक अपॉर्चुनिटी थी। और ब्लेड की तरफ देखकर कहता है, लेकिन मैं इससे जरा भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज देखने को मिली। तभी ब्लेड लावाडू से कहता है, ऐसा लगता है कि मैंने सारा सामान पैक कर लिया है, वैसे भी मैंने और बूढ़े आदमी ने ज्यादा सामान नहीं लाया था। यह सुनकर लावाडू कहता है, बूढ़ा किसे कह रहे हो, लगता है कि तुम्हारी जबान काटनी ही पड़ेगी। तभी मिर्सिया वहां पर आकर कहता है, ब्लेड तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, मैंने तुम्हारी फाइट देखी, मुझे तुम काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगे। इस पर ब्लेड भारी आवाज में कहता है, अगर चाल चलने वाला व्यक्ति नहीं होता तो मैं और भी बेहतर कर पाता। फिर कैप्टन मिर्सिया कहता है, खैर उस बात को छोड़ो, मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। इस पर ब्लेड कहता है, लेकिन आपसे मिलकर मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई, वैसे भी आपसे ना मिलने के मेरे पास काफी ज्यादा रीजंस हैं। यह सुनकर कैप्टन मिर्सिया कहता है, ऐसा लगता है कि तुमको डेंजरस जगह पर न जाने देने के मेरे इरादे ठीक से समझे नहीं। इस पर ब्लेड अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, अपनी बकवास बातें करना बंद करो, और अगर तुम्हारा काम हो गया है तो यहाँ से चले जाओ। इसी के साथ कैप्टन मिर्सिया ब्लेड के ऑरा को सेंस करते हुए कहता है, इसका ऑरा तो काफी ज्यादा शार्प है और वो इतने कम समय में अपने ऑरा को अच्छे से यूज भी कर सकता है। फिर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, हालांकि ऐसा होना भी चाहिए और एक व्यक्ति को ये जानना भी चाहिए कि वो जहाँ भी हो उसे अपना सिर ऊंचा रखना चाहिए, और ब्लेड तुम ऐसे ही व्यक्ति बनने के लिए पैदा हुए हो। फिर वो ब्लेड से कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। और सीरियस होते हुए कहता है, जब तुम ड्रैगन को देखते हो क्या तुम्हारा दिल बेकाबू हो जाता है। यह सुनकर ब्लेड हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, खैर ये सब कुछ इसे कैसे पता। और वो उस इंसिडेंस को याद करने लगता है जब लिंडब्लूम और डेथ वर्म उसके सामने फर्स्ट टाइम आए थे। तभी कैप्टन मिर्सिया कहता है, क्या लिंडब्लूम के ब्लू ब्लड को देखकर तुम में प्यास नहीं लगी। यह सब बातें सुनकर ब्लेड उसे कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। इसी के साथ कैप्टन मिर्सिया ब्लेड के काफी ज्यादा करीब पहुंच कर कहता है, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम ड्रैगन के ब्लड को पीना चाहते हो। तो गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है, और मैंने कभी भी तुमको लाइक करने के लिए नहीं कहा, लेकिन इस बार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो की रीच बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है, तो इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, उससे चैनल की रीच भी बढ़ती है और मुझे अच्छा भी लगता है।